नमः शिवाय प्यारे साथियों। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, इस संसार में कोई भी सुखी तो नहीं है। सबके जीवन में कोई ना कोई दुख तो लगा ही हुआ है। जितने भी लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं या कोई भी आप लोगों की जब क्वेरी आती है तो अधिकतर लोगों का कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है कि गुरुजी मेरे को ये जीवन में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे जीवन में ये दुख चल रहा है, मेरे जीवन में वो दुख चल रहा है, मैं इससे कैसे बाहर आऊँ। मेडिटेशन से, साधना से या कोई मंत्र के जाप से या किसी भी चीज से क्या मैं उस दुख से बाहर आ सकता हूँ। सबके ये क्वेश्चंस होते हैं। तो आज ये वीडियो बहुत अच्छे से एंड तक पूरा एक एक वर्ड इसका समझना, पूरी लाइफ आपकी चेंज कर देगा आज का वीडियो। दुख जब होता है पहले उस दुख को समझो कि दुखी क्यों हो, दुख मन में किस बात का है। जब हम कोई भी चीज की उम्मीद करते हैं ना, तो जब वो पूरी हो जाती है तो हमें खुशी महसूस होती है, और जब वो पूरी नहीं होती तो दुख होता है। सिंपल सी बात है, बच्चे को भी पता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जिंदगी हमारे हिसाब से चलेगी। सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने में लगे हैं, हर कोई आपको मोटिवेट करने में लगा है। यूट्यूबर्स का धंधा है, हम लोगों का बिजनेस है, हम लोगों का ये काम है कि हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। मगर हमारा जो ये एक स्पिरिचुअल चैनल है, यहाँ पर मोटिवेशन देना एक अलग बात है, मगर यहाँ पे वास्तविक दुख को दूर करना उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आपका जो एक्चुअल में दुख है ना, उसको दूर करना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि यहाँ पर जब मैं इस चैनल पे आया था, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, आप सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त मेरे जीवन की क्या क्या परिस्थितियां थी। मेरा पूरा बिजनेस डूब गया था। कोविड टाइम में मैं घर पे बैठ के अपनी साधनाएं करता रहता था, और उस वक्त पे जब लोगों की कुंडलिनी वाले मैंने वीडियोस देखे, जब मैंने देखा कि कितने लोग गलत साधना किए जा रहे हैं किसी गलत उद्देश्य के लिए, उनका उद्देश्य ही उनको नहीं पता। वो ये समझते हैं कि साधना करने से हमारा कोई कोई संसारिक कार्य पूरा हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि जितने भी लोग इस वक्त यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, उनका जो मेन मकसद है ना, वो आपके माइंड को कहीं ना कहीं पे ट्रैप करना है कि कैसे आपको अपने जाल में उतार लिया जाए। उनका मकसद मेन सिर्फ यही है। किस तरीके उनके चैनल पे बहुत सारे व्यूज आए, उनको करोड़ों रुपए की बारिश हो उनके पास। कोई आपको कोई भी मंत्र दे रहा है, मुझे बड़ी हंसी आती है। अभी एक व्यक्ति ने एक वीडियो डाला हुआ था, उसमें उसने लिख दिया कि जल्दी से जल्दी विवाह होकर रहेगा, बस आप ये उपाय कर लो। एक बंदे का विवाह नहीं हो रहा, उसकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उसकी लुक्स अच्छी नहीं है, उसके पास फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, उसके जीवन में जो उसकी करियर की जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, उसकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, उसके पास अपना घर नहीं है, या उसके पास ऐसे लोग नहीं है जो जल्दी से जल्दी उसके संपर्क में कोई अच्छा सा लड़का आ जाए या अच्छी सी लड़की उसके संपर्क में आ जाए, या उसका जल्दी से उसको एक अच्छा हैप्पी लाइफ पार्टनर मिल जाए। और ऐसे दुखी परेशान व्यक्ति को कुछ भी बोल दिया कि तू राम रक्षा स्तोत्र का 21 दिन पाठ कर ले, तेरा विवाह हो जाएगा। और इस तरीके से वीडियो बनाते हैं कि आप एंड तक जाकर के उनका पूरा वीडियो देखो। ठीक है, हर यूट्यूबर चाहता है कि मेरे चैनल पे व्यूज आए, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, हर यूट्यूबर ये चाहता है। मगर आपको एक बात को ये समझना है कि आप भी कुछ भी उठा करके करने मत लग जाओ। कोई चैनल अगर आपको लगता है कि बिल्कुल बकवास आपको परोस रहा है, और स्पिरिचुअलिटी के नाम पे तो खास तौर पे आपको समझना है कि लाखों करोड़ों ऐसे चैनल हैं जिन्होंने हमारे धर्म को खराब करने के लिए पता नहीं कौन कौन से वशीकरण मंत्र, न जाने क्या क्या चीजें डाल दी हैं। लोगों को सिर्फ बुद्धि को खराब कर रहे हैं वो आपकी। मतलब कि जो आध्यात्मिक चीजें ही नहीं है, जिनका अध्यात्म से, शक्तियों से कहीं तक दूर दूर तक उनका नाता ही नहीं है, और वो कुछ भी कहीं से किसी किताब में से कुछ पढ़ लिया, किसी मंत्र की जानकारी उनको मिल गई, किसी तंत्र की जानकारी मिल गई, और उठा करके वीडियो डाल दिया। वो लोग अपना फेस भी नहीं देते। आपको पता है, जो जितने ये फ्रॉड चैनल्स होते हैं ना, ये कभी अपना फेस भी नहीं देते हैं यूट्यूब पर। ये पीछे से बैठ करके बस एक स्क्रीन पे कुछ लगा देंगे और ऐसा वीडियो आपको डाल करके, और बस हेडिंग उनकी ऐसी होगी कि आपको उनका वीडियो ओपन करना ही पड़ेगा। 10 बार सोचो एक वीडियो को ओपन करने से पहले।
20 बार सोचो कि क्या ये मेरे लिए लाभदायक होगा, क्या मैं इसको करने जा रहा हूँ, ये क्रिया मैं करनी शुरू कर रहा हूँ। किसी ने कोई मंत्र दे दिया, अब गायत्री मंत्र के बारे में मेरे पास हर रोज कम से कम 6, 7, 10 मैसेज रोज आते हैं और सीधा ये मैसेज कर देते हैं कि गुरुजी मैं पिछले 10 साल से गायत्री मंत्र कर रहा हूं पर कुछ हुआ ही नहीं। अब सोचो कि कोई व्यक्ति 10 साल से गायत्री मंत्र कर रहा है, कितनी बड़ी विडंबना की बात है। 10 साल से कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र कर रहा है और उसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कितने दुख की बात है। 10 साल बहुत बड़ा समय। अपनी जिंदगी में आपने रोज के अगर 2 घंटे भी जप किया, वो भी गायत्री मंत्र का, और उसके बाद कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो सोचो व्यक्ति को कितना दुख होता होगा। अब गायत्री की साधना क्या है? गायत्री की दीक्षा नहीं हुई, गायत्री का कोई गुरु नहीं मिला आपको, कहीं से गायत्री मंत्र मिल गया। स्कूल में पढ़ाते थे, प्रेयर में हमें गायत्री मंत्र कराया जाता था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र सब बचपन में ही स्कूल की प्रेयर में ही सुना दिया जाता है? मगर यहाँ पे हमें समझना क्या है, गायत्री कौन है, इस मंत्र का मतलब क्या है, इस मंत्र के अंदर विचार क्या होना चाहिए, किस कार्य के लिए किया जा रहा है। कोई भी मंत्र है उसका मतलब होता है। जो शक्ति बीज मंत्र होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, वो विस्फोटक मंत्र होते हैं। शक्ति बीज मंत्र जैसे हमारा जो श्री विद्या का मंत्र है वो शक्ति बीज मंत्र है। जैसे कि एक बारूद होता है ना, जिसको चिंगारी लगाने भर की देर होती है और वो ब्लास्ट हो जाता है और फट जाता है, यानी उसमें से एनर्जी जनरेट होती है। जैसे पेट्रोल है, आपकी गाड़ी में जब पेट्रोल या डीजल डाला जाता है तो इंजन में उसको स्पार्क दी जाती है प्लग से। जब उसकी स्पार्क होती है तो वो एनर्जी जनरेट करता है जिससे आपकी गाड़ी चलती है। तो ऐसे ही जो शक्ति बीज मंत्र होता है आपके अंदर एक स्पार्क पैदा करता है, उससे शक्ति का विस्फोट होता है आपके शरीर के अंदर। मगर गायत्री मंत्र हो या ऐसे हजारों ऐसे मंत्र हैं, मैं किसी मंत्र का नाम लेकर के आपकी श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि देखो जो व्यक्ति 15-20 साल सब कुछ कर चुका है और उसका अनुभव उसके साथ है, तो फिर वो आपको बता सकता है कि मेरे को किस मंत्र से कुछ प्राप्त हुआ और किस मंत्र से सिर्फ मेरा समय ही बर्बाद हुआ। मैं आपको बताऊं, महामृत्युंजय मंत्र के बारे में उसकी महिमा कहते हैं कि अपरंपार महिमा है, मगर महामृत्युंजय मंत्र से भी कुछ भी आध्यात्मिक रहस्य प्राप्त नहीं होता है। कितना भी महामृत्युंजय मंत्र जाप करते रहो, कुछ प्राप्त नहीं होगा। कारण क्या है? महामृत्युंजय मंत्र का मतलब ही नहीं पता है। महामृत्युंजय मंत्र का मतलब है कि हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, उसकी अगर आप हिंदी अनुवाद करोगे तो उसका मतलब ये है कि भगवान जिस प्रकार बेल का फल पक जाने के बाद जब बेल से गिर जाता है, तो उसी प्रकार मैं भी अपने संसार के कर्मों से मुक्त होकर के इस संसार रूपी बेल से पक करके गिर जाऊं, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मुझे आपके परम धाम की प्राप्ति हो। यह महामृत्युंजय मंत्र का हिंदी अनुवाद है। मगर ये प्रार्थना तो आप सुबह उठ करके एक बार भी सच्चे मन से परमात्मा से कर सकते हो, भोले बाबा से कर सकते हो। मगर इसमें भोले बाबा की प्राप्ति का रहस्य क्या है, वहां तक की पहुंचने की चाबी कहाँ है इस मंत्र में? कहीं पर भी इस मंत्र में पहुंचने की चाबी नहीं है। अब आप कहोगे कि ये स्वामी प्रेम विराट जी पागल हो गए हैं, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। ये स्वामी जी जो आपको बता रहे हैं ना, ये अपने ज्ञान से बता रहे हैं, अपने अनुभव से बता रहे हैं। जब दीक्षा आपको दी गई है, जो श्री विद्या की दीक्षा है, वो शक्ति बीज मंत्र है। अगर आपको गुरु से श्री विद्या की दीक्षा नहीं भी प्राप्त हुई या आदि शक्ति के किसी भी मंत्र की दीक्षा जागृत गुरु से आपको प्राप्त नहीं हुई है, तो उस केस में भी जो दुर्गा सप्तशती है उसमें सारा रहस्य छिपा है। मैं आपको बता दूं, दुर्गा सप्तशती में सारा रहस्य छिपा है। मगर जो सिद्ध महात्मा लोग थे वो इतने बड़े बेवकूफ नहीं थे कि वो तुम्हारे हाथ में डायनामाइट दे के चले जाते। उन्होंने उसको छुपा दिया कहीं पर, एक बहुत बड़े मकान के अंदर एक कमरे में गड्ढा खोद करके उस सारी पावर को वहां छुपा दिया। अब इतनी बड़ी सप्तशती है और उसमें सिर्फ 7-8 अक्षर हैं जिसमें शक्ति का विस्फोट होता है। बाकी सारी जो दुर्गा सप्तशती है वो इसलिए है कि आपके अंदर थोड़ी सी श्रद्धा भाव जागृत हो जाए और आप सामान्य गृहस्थी लोग हो, आप कोई साधक नहीं हो, आपको कोई ब्रह्म शक्ति प्राप्त नहीं करनी, आपको कोई बहुत बड़ी तंत्र विद्या प्राप्त नहीं करनी। मेरी कुंडली में राहु पंचम भाव का है। आप पंचम भाव के राहु पे अगर बहुत ज्यादा रिसर्च करोगे तब आपको पता चलेगा पंचम भाव का राहु संपूर्ण तंत्र शास्त्र का ज्ञान देता है।
भगवान शिव से बड़ा तांत्रिक इस संसार में कोई नहीं हुआ। तो राहु पंचम जो है, राहु एक हाई एनर्जी है, राहु ही गूढ़ विद्याओं का रहस्य है। राहु ने देवताओं को चकमा दे करके, भगवान विष्णु को भी चकमा दे करके उसने अमृत धोखे से पान किया, यानी कि उसने जीवन का पूर्ण रहस्य प्राप्त किया, अमरता का वरदान उसने प्राप्त किया। अब जो अमरता है यानी कोई मरेगा ही नहीं। आपको पता है कोई भी चेतना मरेगी नहीं, हम में से कोई भी मरेगा नहीं। हम लोग सोचते हैं कि इस बार संसार से चले जाएंगे और खेल समाप्त हो जाएगा। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि अब तो जिंदगी में बस सारा पंगा ही खत्म हो जाएगा, बस मैं मर जाऊंगा, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। नहीं होगा कुछ भी ऐसा। जैसे ही आप शरीर छोड़ोगे तो इमीडिएटली आप एक ऐसी स्टेट में जाओगे जहां पर ना आपके पास आंखें होंगी, ना आपके पास कान होंगे, ना मुंह होगा, ना बोलने के लिए कुछ होगा, ना आप सुन सकोगे, ना आप देख सकोगे, ना ही आप महसूस कर सकोगे। आप बस होगे एक भटकती हुई ऊर्जा की तरह, आप एक पानी के बुलबुले की तरह इधर उधर हवा में भटकते रहोगे। आपकी इच्छाएं, वासनाएं, जो भी मेमोरीज में आपके मन के अंदर जो भी विचार होंगे उस वक्त अंतिम क्षण में, उसी विचारों के तहत ब्रह्मांड में 12 भावों के अंदर आपका जो सूक्ष्म शरीर होगा वो उस मेरु यंत्र के माध्यम से, वो जो ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, वो जो मेरु दंड स्वरूप है, उस स्वरूप के अंदर आपकी चेतना एंटर करेगी और वहां से किसी ना किसी गर्भ में आपका सूक्ष्म शरीर चला जाएगा। विद इन 2 या 3 घंटे के अंदर ये क्रिया घट जाएगी, अगले गर्भ में आपका एंटर हो जाएगा। अब कहोगे आपकी ये आपको कैसे पता चला? ये तब पता चलता है जब चेतना अपने आप को अपने शरीर से परे देख लेती है। आप इस चीज को पूरी तरह से महसूस कर सकते हो। हमारी साधनाओं में आप अपने शरीर से बाहर जाने की साधना कर सकते हो। अब शरीर से बाहर जाने का अनुभव एक साधक ही कर सकता है। मेरे इस वक्त 300 लोग मेरी ब्रॉडकास्ट में करीबन हैं। अब यकीन नहीं मानोगे, मेरे को अभी तक एक भी ऐसा साधक नहीं मिला जो मुझे ये कह दे कि गुरुजी मैं अपने शरीर से बाहर जाकर के अपना अनुभव करना चाहता हूँ। सबकी इच्छा क्या होती है कि गुरुजी मेरा घर अच्छे से चले, मेरा बिजनेस अच्छे से चले, मेरी आर्थिक चीजें अच्छी से चलें, मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे से चलें, मेरे बच्चे खुश रहें, मेरी पत्नी खुश रहे। बस यही इच्छाएं हैं जो आम सब लोगों की इच्छाएं होती है। इसीलिए श्री विद्या की साधना करते हैं। किसी को परमात्मा चाहिए ही नहीं। और गुरु किसको ढूंढता रहता है? गुरु उस साधक को ढूंढता रहता है जिसको सच में ब्रह्म ज्ञान की प्यास है, जिसमें तड़प है। और उस ब्रह्म ज्ञान को पाने के बीच में जो रुकावटें हैं वो आपकी भोग विलास की इच्छाएं हैं, संसारिक जो इच्छाएं हैं, ये रुकावटें हैं। इसलिए गुरु आपको ऐसी विद्याएं भी देते हैं ताकि आप अपनी वो भौतिक इच्छाएं भी पूरी करें, ताकि आप संसार में भी सक्षम रहें और संसार के परे जाकर भी आप सक्षम रहें। वहां पर भी आपको वो ज्ञान प्राप्त हो जो वास्तविकता है इस संसार की। अब शरीर से इतना ज्यादा जब फेविकोल से चिपक जाओगे, जब ये शरीर है हमारा, इसमें आप इतना ज्यादा अटैच हो जाओगे बॉडी के साथ अपनी, तो आप परे नहीं जा सकोगे। परे जाने के लिए आपको अपने शरीर की जो भौतिकता है, जो शरीर और इंद्रियां, जो हमारा मन है, ये जहां भाग रहा है, इससे आपको हटना पड़ेगा, इससे पूरी तरह हटना पड़ेगा। अब प्रेम करते हैं आप जीवन में किसी से, है ना, तो एक पुरुष और स्त्री का जो संबंध होता है ना, वो एक तंत्र विज्ञान के अंदर भगवान शिव और शक्ति का मिलन होता है। यहाँ पर एक स्त्री और पुरुष का मिलन जो है वो सामान्य मिलन नहीं होता तंत्र में। वो सामान्य ना ही वो संभोग होता है, ना ही वो सिर्फ शारीरिक वासना होती है। जब दो चेतनाएं अपने उस लेवल पे चली जाती हैं, जब वो हाईएस्ट सुप्रीम अपने शरीर से परे जाने के लिए तैयार होती हैं, जो परम स्थिति है योग की, जो मोक्ष की महास्थिति है, वहां पर जाने के लिए जब दो चेतनाएं तैयार होती हैं, तब वो संपूर्ण शिव शक्ति कपल बनता है। और जब दो ही मार्ग से वो प्राप्त होता है, या तो प्रेम से प्राप्त हो जाएगा या फिर वो ध्यान से प्राप्त होगा, या प्रेम से प्राप्त होगा या ध्यान से प्राप्त होगा। प्रेम नहीं है जीवन में तो ध्यान है, और ध्यान है तो जीवन में प्रेम भी आ जाएगा। जब प्रेम के वासना के नाम पे जब तुम प्रेम को यूज करते हो अपनी वासनाओं को पूर्ण करने के लिए, जब तुम प्रेम को ढाल बना करके किसी की आत्मा दुखाते हो, किसी के साथ गलत कार्य करते हो, तो वहां पर फिर तुम्हें दुख प्राप्त होता है। सच्चे बन जाओ, जो भी हो ना, बिल्कुल नग्न हो जाओ परमात्मा के सामने, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर लो, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम वासनाओं के पुतले हैं, हम इच्छाओं के पुतले हैं। हमें भगवान के आगे तो कम से कम नग्न रहो, गुरु के आगे तो नग्न रहो कि मैं
अपने इस वासनाओं से जीत नहीं पा रहा हूं, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है। कितनी सारी स्त्रियां हैं जो गुरुओं के प्रति भी अच्छी भावनाएं नहीं रखती हैं, कितनी सारी स्त्रियां होती हैं। क्योंकि जहां देखो जब प्रेम की बात आती है ना, जहां प्रेम होता है वहां पे फिर शरीर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मगर हम शरीर को बीच में ले आते हैं, शरीर आ जाता है जहां पर, तो फिर वहां पर वासना का खेल शुरू होता है। और यही इस वक्त कलयुग में दुनिया में चल रहा है। एक्चुअल में कोई ज्ञान तुम्हें देना नहीं चाह रहा और तुम लेना नहीं चाह रहे, तुम लेने के पात्र भी नहीं हो और तुम्हें कोई देना भी नहीं चाह रहा। जो तुम्हें एक्चुअल में अंतर की चीज सिखाना चाह रहा है गुरु, तो उस बात को समझो कि पहली सीढ़ी वासना है। वासना से मुक्त होकर के ही तुम कहीं जा करके प्रेम को उपलब्ध होगे। यही वासना है जो हमारी जब चक्र खुलेंगे, जब हमारी शक्ति ऊपर उठनी शुरू होगी, तब यही शक्ति जब हृदय चक्र से प्रवाहित होगी ना, तो फिर शरीर के इच्छा नहीं रह जाएगी। फिर अगर फिर प्रेमी की इच्छा भी होगी ना, तो सिर्फ इस बात की इच्छा होगी कि बस वो जहां है वो खुश रहे, मेरी आंखों के सामने है तो ठीक है, मेरी आंखों के सामने नहीं है तो भी ठीक है। वहां पर फिर छीन लेने की, झपटे मारने की फिर भावना नहीं रहेगी कि मेरा गुलाम बन के रहे, मेरा दास बन के रहे, मेरी दासी बन के रहे, फिर ये भावना समाप्त हो जाएगी। ये इतना बड़ा रहस्य है कि सभी जो रिश्ते हैं आज की डेट में एक दूसरे को पूरा का पूरा जो है ना डोमिनेट करने का जो एक खेल चल रहा है। साधक लोग ऐसा करेंगे तो फिर आम इंसान क्या करेगा। ये वीडियो मैं अपने सभी ब्रॉडकास्ट के साधकों के लिए बना रहा हूँ, और लोग भी यूट्यूब पर इसको देखें, इसको सुने, मुझे अच्छा लगेगा, ताकि आप लोग भी जब साधना करोगे तो आप समझो कि आप कौन से मंत्रों की साधना कर रहे हो। घर में बैठ करके कोई राम राम ही जप रहा है, कोई कुछ जप रहा है, कोई कुछ जप रहा है। सबने आपको प्रूफ दे रखे हैं, मगर आपका अपना प्रूफ कहाँ है। आपने 10 साल गायत्री मंत्र कर लिया, अगर प्राप्त नहीं हुआ तो उस व्यक्ति के पास जाकर के बोलो जिसने आपको गायत्री मंत्र जपने के लिए कहा था, उसको जाकर के बोलो भैया 10 साल हो गए हमने तुम्हारा दिया हुआ ये मंत्र जाप किया, अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ। रोज 10 मैसेज होते हैं मेरे पास ये गायत्री मंत्र वाले। कहीं कहते हैं मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय का जो जाप है वो केवल इसलिए है, जो हमारे जो मन की जो ऊर्जा है, जैसे हमारे मन से हमारे जो शरीर की ऊर्जा विचारों में बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो कोई भी मंत्र जब हम 2-3 घंटे लगातार जाप करेंगे तो उससे घटना क्या घटेगी, वो ऊर्जा जो है वो बाहर की तरफ बहना बंद होकर के भीतर की ओर केंद्रित होने लगेगी। अब उसको जब वो भीतर की ओर केंद्रित हो जाए, जब वो हमारे सहस्त्रार के अंदर जब वो ऊर्जा बहनी शुरू हो जाए, तो बस वहां पे फिर शांत हो जाना है, वहां पे फिर कुछ नहीं करना। मगर शक्ति बीज मंत्र जो है वो मन की ऊर्जा के लिए नहीं है। शक्ति बीज मंत्र माँ को भीतर से जागृत कर देने के लिए है। जो माँ दुर्गा हमारे मूलाधार चक्र में सोई है, उसी को जागृत कर देने के लिए है। वो ब्रह्मांड की बहुत बड़ी अलौकिक शक्ति है। इसलिए दुर्गा सप्तशती के जो बीज मंत्र हैं, जो मैंने तुम्हें दीपावली साधना के अंदर तुम्हें पूरी जो एक छुपा हुआ रहस्य वाली साधना मैंने तुम्हें दिया है, उस साधना को अगर तुम मात्र 21 दिन करोगे ना, तुम्हारे शरीर में ऊर्जा के विस्फोट होने शुरू हो जाएंगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या है। मैं तुम्हें क्यों कहा कि साल में 1 या 2 बार करो, क्योंकि अभी तुम उस ऊर्जा को संभाल पाने के भी लायक नहीं है। इसलिए पहले मैंने तुम्हें कहा कि तुम सबसे पहले श्री विद्या की साधना ही करो। श्री विद्या की साधना है तुम्हारे पहले जीवन को व्यवस्थित कर देगी, तुम्हारे परिवार को व्यवस्थित कर देगी, तुम्हारे जो कर्म है, पिछले प्रारब्ध हैं वो कटेंगे, जो सुख दुख भोगना है वो बहुत तीव्रता से होगा। लाखों सालों में, लाखों जन्मों में जिन कर्मों को भुगतना है ना, वो एक ही जन्म में उसको इतनी स्पीड से, रॉकेट की स्पीड से करेगी, भूचाल आएगा आपकी जिंदगी में। सोचो आपके मन के अंदर आपको भुगतना है, 100 जन्मों को जीना है आपने, और आंख बंद करते ही जब वो 100 जन्मों के अनुभव से आपकी चेतना इतनी तीव्रता से गुजरेगी, वो सारी चीजें जब आपके मस्तिष्क के अंदर घटित होंगी, तो आप सोचो कि दिमाग का क्या हाल होगा। जब कुंडलिनी जागृत होती है, वो सारे एक्सपीरियंस से तुम्हारी चेतना, वो सुख भी और वो दुख भी, जो जो तुमने आने वाले 100 जन्मों में या 200 जन्मों में या तुम्हारे 1000 जन्मों के प्रारब्ध पड़े हैं, वो सारे जन्म जब एक क्षण के अंदर तुम जियोगे, तुम्हारी जो चेतना है उस अनुभव से गुजरेगी। तो सोचो जब आप हवाई जहाज में बैठते हो तो कैसा फील होता है। हवाई जहाज तो फिर भी 1000-1500 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, और जो करोड़ों किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली भौतिक ऊर्जा है हमारे अंदर, वो जब तीव्रता से तुम्हारे भीतर उठेगी तो अनुभव कैसा होगा। दिमाग का भूचाल आ जाएगा दिमाग के अंदर, ऐसे लगेगा कि सिर अभी फटेगा, 2 टुकड़े हो जाएंगे, सिर के अंदर विस्फोट होंगे, जैसे हवा भर दी किसी ने तुम्हारे दिमाग के अंदर।
एक एक सेल मस्तिष्क के अंदर इतने ट्रिलियन सेल्स हैं, वो सारे जागृत होने शुरू होंगे। पूरा साइंटिफिक है। और ये मस्तिष्क है ना, इतनी तेजी से सुपर कंप्यूटर की तरह कार्य करना शुरू करेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये कुंडलिनी का जो विज्ञान है, ये बहुत जबरदस्त ज्ञान है। इसको समझना, इससे जीवन लग जाता है। और 10, 12, 15 साल, 20 साल जब आपको करते करते साधना को हो जाएंगे, और जब आप एक बार शून्य में भी जब चले जाओगे, फिर उसके बाद भी आपको पता चलेगा यही मंत्र है जो इस पूरे जीवन की सारी समस्याओं से, बड़े से बड़ी भौतिक इच्छाओं से आपकी रक्षा करता है, आपकी पूर्ण करता है, सारी चीजें आपको अवेलेबल कराता है, वो जो आपके लिए वहां तक पहुंचने के लिए उपयुक्त है। यानी कि जो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो परमात्मा हमें नहीं देगा, और जो चीज सच में हमारे लिए है, वो हमें बड़ी तीव्रता से आकर के मिल जाएगी। यानी कि अब हम परमात्मा के स्पेशल चाइल्ड हो गए। अब हम वो व्यक्ति नहीं है जो बाकी सब है। एक माँ के 1000 बच्चे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। अगर 800 बच्चे माँ के जो है वो इधर उधर भाग गए, इधर उधर दूसरी दुनिया में माँ से छुप कर कहीं छुप गए, जो माँ को पता ही नहीं है, और 200 बच्चे ऐसे हैं जो माँ के साथ, माँ के घर पे ही रहते हैं, तो दोनों में से ज्यादा केयर किसको मिलेगी? उन 800 को या उन 200 को? तो उन 200 को मिलेगी जो माँ की केयर में है, माँ की अंडर में है। और माँ दुर्गा, माँ भवानी साक्षात प्रेजेंट शक्ति है। वो कोई ऐसी मूर्ति नहीं है जिसको आप मूर्ति समझते हो और मंदिर में जा करके उनकी पूजा करते हो। वो मूर्ति रूप जो बनाया है, माँ का सौम्य रूप बना करके जब हम उनकी पूजा करते हैं, उसका माध्यम सिर्फ इतना ही है कि हम उन कॉन्शियसनेस से जुड़ जाएं। जैसे हमें किसी व्यक्ति को याद करना है, तो हम उसके चेहरा तो हमें याद आएगा ना, कहीं उसका चेहरा याद आएगा, उसकी स्माइल याद आएगी, उसकी आवाज याद आएगी, उसके साथ हमारे बिताए हुए पल याद आएंगे, हम उसके साथ कहीं खाना खाने गए थे, वो सब चीजें हमें याद आएंगी। इसी तरीके से हम उसको याद करेंगे। पर शक्ति को कैसे याद करोगे? ऊर्जा को कैसे याद करोगे? पावर को कैसे याद करोगे? एक करंट है बिजली का, उसको कैसे याद करोगे? किसी को करंट लगा होगा तो उसको पता है कि करंट ऐसा होता है, मुझे याद आ रहा है, मुझे एक बार लगा था। तो ये माँ की जो ऊर्जा है, माँ भगवती जब आपके भीतर जागृत होगी, एक बार जब ये जागृत हो जाती है, फिर उसके बाद माँ को याद करने में कठिनाई नहीं होती। फिर इंस्टेंटली माँ का आवाहन भर करते ही माँ उसी टाइम आ जाती है। और जिसको श्री विद्या दीक्षा होती है, उसको तो 1 सेकंड के अंदर ही माँ का प्राकट्य अपने शरीर के भीतर हो जाता है, 1 सेकंड के अंदर। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को हमें समझना है और फिर हमें साधना करनी है। कोई भी मंत्र ऐसे ही उठा करके साधना नहीं करनी, अपना जीवन को समय बर्बाद नहीं करना। उससे तो बहुत अच्छा है कि तुम किसी संसारिक भौतिक काम में लग जाओ, कुछ नई चीजें सीखने में लग जाओ, कुछ मोटिवेशन बना लो अपने आप को मोटिवेशन दो, कुछ नई नॉलेज गेन करो, वो समय वहां बर्बाद करो अपना। ये नहीं है कि गलत साधना में बैठे 3-3, 4-4 घंटे। कल एक व्यक्ति ने मुझे कहा, गुरुजी मैं 6 घंटे श्री विद्या की साधना कर रहा हूँ, और मैंने कितनी मांगी उससे? मैं कहा तुम सिर्फ 40 मिनट या 50 मिनट रोज के कर लो, बहुत है। और सोचो एक साधक की लगन है जो 6 घंटे साधना कर रहा है, वो कितनी जल्दी प्राप्त करेगा? उसको ये लगता है कि अगर मैं 6 घंटे या 12 घंटे रोज करूंगा तो मैं भगवान को बांध लूंगा। भगवान को बांधा नहीं जा सकता। 1 ही मिनट, 1 ही सेकंड अगर आप बिना इच्छा के साधना में हो गए, बिना इच्छा के, यानी कि कुछ भी मांग किए बिना, 1 ही क्षण में, उसी क्षण में ब्रह्मांड का साक्षात्कार हो जाएगा। उसी समय में आपका द्वार खुल जाएगा। और सभी चक्र, शरीर में 114 चक्र हैं, 7 तो मुख्य हैं, पर टोटल 114 चक्र हैं। मात्र एक इतनी सी अंडरस्टैंडिंग है, इतनी रत्ती भर की, एक कीड़ी से भी छोटी, इतनी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है। जिस दिन आपने अपनी आंख बंद करके भीतर से एक बार देख लिया उस रहस्य को, आपको पता चल गया कि एक समझ है बस। वो समझ आते ही, जैसे ही आपने अपने माइंड को स्विच ऑफ किया, ये जो मस्तिष्क है, इसको सिर्फ स्विच ऑफ करते ही तुरंत वो घटना घट जाएगी, और ये पूरा संसार आपके भीतर ऐसे खड़ा हो जाएगा, ये मर्ज हो जाएगी। आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो आपकी इस शरीर के अंदर है, ये उसके अंदर इमीडिएटली मर्ज हो जाएगी। मगर संसारिक कार्य, जब आप संसार में आओगे तो नॉर्मल चलते रहेंगे, जैसे आप अपना रूटीन में कार्य करते हो, सब कुछ वैसा ही चलेगा, कुछ बदलेगा नहीं। वही सुबह उठोगे, नहाओगे, धोगे, खाना खाओगे, अपने काम पे जाओगे, सब कुछ वैसे ही होगा। व्यवहारिक कार्यों में कुछ फर्क नहीं होगा। जब तुम्हें लगेगा कि अब मैं डिप्रेस्ड हो गया, अब मेरा
कुछ शक हो गया मेरे अंदर से, कुछ बुरी घटना घट गई जीवन में, कुछ भी हुआ, तो इमीडिएटली आप अपनी आंख बंद करोगे और सारा दुख वहीं तिरोहित हो जाएगा एक क्षण में। मगर ये नहीं मैं कहूंगा कि तुम्हें दुख नहीं होगा या तुम्हें सुख नहीं होगा, दोनों चीजें वैसे ही चलती रहेंगी। जिस जिस चीजों के लिए तुम साधना करोगे वो सभी चीजें परमात्मा तुम्हारे को जरूर देगा। अगर तुम्हारा मन सच्चा है और तुम अंतरात्मा से दुनिया की भलाई करने के भावना से कार्य करते हो, तो भगवान कभी तुम्हारे दुश्मन नहीं है कि तुम्हारे को कोई इच्छा भगवान ने तुम्हारी पूर्ण नहीं करनी। सब कुछ देने में सक्षम है भोलेनाथ। भोले बाबा के जब प्रार्थना करते हो ना, तो उस वक्त उसको उससे मांग ना करके उससे ग्रेटिट्यूड करो कि जो तूने दिया वो बहुत प्यारा दिया, मैं तेरा हमेशा हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे भोले बाबा। मेरे अंग संग रहना, हमेशा मेरी सहायता करते रहना, बस मेरी रक्षा करते रहना, मेरे परिवार की, मेरे मित्रों की, मेरे दोस्तों की, मेरे जीवन में जो भी आया, मैं जिन जिन को जानता हूँ, जिन जिन का ध्यान मुझे अभी आ रहा है, वो सब के सब खुशहाल जीवन जिए, उनकी दीर्घ आयु हो, वो स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये एक महामंत्र है, इसको समझना है। ये प्रार्थना है, ये संस्कृत मंत्र है, मगर इसको जब आप हिंदी में समझोगे तो यही ग्रेटिट्यूड है कि अपने साथ साथ सबका भला मांगना। यानी कि जब आप सबको अपने भीतर समा के सबके लिए जब मांगना शुरू करोगे ना, अपने बुरा करने वाले के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी काम करेगी। अगर आपके साथ कोई बहुत बुरा करके चला गया, अब क्या हो रहा है, उस वक्त आपकी जो एंगर एनर्जी है ना, वो सारी उसके ऊपर जा रही है, आपकी भक्ति जा रही है, उसको वो लेके जा रहा है, आपकी सारी भक्ति, सब कुछ आपका खत्म हो रहा है। उसके साथ बुरा तो हो जाएगा, आपका बदला तो निकल जाएगा। किसी ने आपको बुरा किया, कहते ना कि डू गुड हैव गुड, बोलते हैं ना, तो जब कहते हैं जो बुरा करता है उसको भी अपना फल मिलता है, ये भी कहावत सुनी होगी आपने। वो कैसे होता है, वो साइंटिफिक नॉलेज क्या है उसकी, कि कोई बुरा करता है उसके साथ अपने आप बुरा कैसे हो जाता है। वो ऐसे हो जाता है कि सामने वाले की एनर्जी है वो हमारे के ऊपर अटैक करती है। बद्दुआएं और दुआएं यही होती हैं, जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमें बद्दुआ मिलती है, और नेगेटिव एनर्जी रेडिएट कर रहा है हमारे प्रति। तो आपको समझ जाओ कि कौन सा व्यक्ति आपके प्रति नेगेटिव एनर्जी रेडिएट कर रहा है, उसके साथ आपको अपने उस कर्म को सॉर्ट आउट करना है इसी जन्म के अंदर। अब मान लो कि कोई परिस्थिति ही ऐसी है कि आप उसके साथ अपने कर्म को सॉर्ट आउट ही नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए फिर साधना होती है। वही हमारी साधना है, जो कितने जन्म पहले किसी के साथ बुरा किया था जो आपको पता ही नहीं, मगर उसकी एनर्जी आज भी आपके पीछे लगी हुई है, उसने आज भी आपसे बदला लेना है। जब तक उसका प्रतिशोध पूरा नहीं होगा तब तक आप शांत नहीं हो सकते, तब तक आपको कोई ना कोई बुरा आपके साथ हो ही जाएगा। अभी 3-4 दिन 5 दिन पहले हमारे पानीपत में एक घटना घटी। कोई प्रॉपर्टी डीलर था, उसका कुछ करोड़ों का लेन देन था किसी व्यक्ति के साथ, न जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो दोनों एक्टिवा पे कहीं निकले रास्ते में और उनका कहीं एक्सीडेंट हुआ, और उसकी जो गर्दन है ना वो ही धड़ से अलग हो गई, और शरीर से 10 फुट दूर उसकी गर्दन पड़ी थी। इतनी दर्दनाक तरह से उसकी मृत्यु हुई है। और अब बता रहे हैं कि न्यूज में बताया कि उसकी जो है उसकी मर्डर किया गया, उसको जान से मार दिया गया। अब आप ये सोचो कि ये क्या योग था उसकी जन्म कुंडली में, वो ये योग लेके पैदा हुआ था कि उसके साथ ऐसा जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटना उसके साथ जीवन में घटनी थी। यानी उसका प्रारब्ध इतना खतरनाक था कि उसके साथ ये घटना घटनी थी। आप सोचो कि किसी चेतना के साथ जन्मों का ऐसा लेन देन लेकर वो व्यक्ति चल रहा था। ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। हमें किसी को नहीं पता कि हमारा आने वाला कल क्या होगा, हमारे आने वाले कर्मों में कल क्या लिखा है, कल काल के पेट से क्या निकलेगा और क्या हमें ग्रसित कर लेगा, हम नहीं जानते। मगर जब हम इस भावना में जीते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सभी का दुख दूर चला जाए, सब सुखी रहे, भगवान सभी का भला करना, मेरा भी करना, सबका करना। जब ये भावना हम अपने भीतर रखेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव आएगा, हमारे अंदर एक ऐसी प्योर एनर्जी का जन्म होगा जो इतना सुकून देने वाली होगी। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा ना, तब भी तुम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की तरह फील करोगे। तब भी तुम अपने भीतर से वो परमात्मा की एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस को जब तुम फील करोगे तो अंदर से बहुत प्यारी फील आएगी तुम्हें। बहुत दुख में दुख तो पता ही नहीं चलेगा कि आया भी था कि नहीं आया था, चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रहेगी। और जब तुम संसार से भिखारियों की तरह ये मेरा 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 करते रहोगे ना, छीनने का भाव जब तक रहेगा, अंदर से हमेशा दुख में जलते क्रोध की तरह भस्म हो जाओगे अंदर ही अंदर। बुद्ध कहते थे क्रोध एक अंगारे की तरह है
जो सामने वाले पे हम फेंक भी नहीं सकते और अपना ही हाथ में पकड़ के बैठे हैं और उसको हम अपने आप को जला, उसको फेंक दो, उसको छोड़ दो। जिसने जो भी बुरा किया है अपने किसी भी कर्म के तहत उसको माफ करना, फॉरगिव कर दो और अपने आप पे अकेले अपने इस एकांत को स्वीकार कर लो कि मैं अकेला आया था, चाहे मैं गृहस्थी में हूं, मेरा पूरा परिवार है, मेरे साथ लाखों लोग मेरे को जानते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, ना जाने कितने लोगों से मेरा जीवन में संपर्क हुआ और आगे बिछड़ जाएगा, मगर तब भी ये जान के रखना है कि हूं तो मैं अकेला ही। आया तो मैं, उस दिन को याद करो, आया तो मैं जब अकेला ही था, और उस दिन को याद करो जब अर्थी पे अकेला लेट के जाऊंगा। बीच के जो मिले जितने भी लोग हैं, अब उनके बही खाते साथ में लेके जाने हैं क्या? वो बही खाते भी अग्नि में जल जाने चाहिए, यानी मन के विचारों के साथ नहीं जाने चाहिए। अब वो अंत समय में नहीं छूटेंगे। अगर सारी जिंदगी अगर वो मन में द्वेष का भाव अपने मन के अंदर बिठा कर रखोगे ना, तो लकड़ियों के समय वो साथ में चले जाएंगे। वो चेतना फिर उन्हीं लोगों के साथ दोबारा जन्म लेगी जिन्होंने तुम्हारा इस जन्म में दुख दिया तुम्हें। फिर ऐसी चेतनाओं के संपर्क में ना ही मेरे को ईश्वर लाना जिन्होंने मुझे दुख दिया। वो चेतना भी मुक्त हो जाए और मैं भी मुक्त हो जाऊं। इस भाव से हमारी साधना यही है, 9 ग्रहों के 9 रिश्तों को समझना कि जो चेतनाएं आपको दुख दे रही हैं वो दोबारा मेरे संपर्क में ना आए। अगर मेरा दोबारा जन्म हो तो फिर सुखी, शांत, आनंदित, संतों जैसे आचरणों वाले लोगों में मेरा जन्म हो। मेरे अच्छे मित्र हैं जो जिनके साथ मुझे आज प्रसन्नता होती है, वैसे ही लोग मेरे जीवन में दोबारा से आए। ये भाव से जब तुम अपनी साधना करोगे, साधना करते समय चाहे आधा घंटा भी मिल रहा है ना, 20 मिनट भी मिल रहा है, ये भाव 24 घंटे साधना का है। ये जो मैंने तुम्हें भाव सिखाया ना, ये भाव 24 घंटे रखना है मन के अंदर। मेरे कितने लोग हैं मेरे पानीपत में, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं क्या बाबा बन के बैठा है, क्या कर रहा है, कोई कहता है लोगों को ठग रहा है। तो जिसकी जो भावना आती है वो बोल के, मैं कहता हूँ हाँ, मैं उनके साथ उनकी इस बातों में बहुत इंजॉय करता हूँ इस चीजों को, कि चलो उनको हंसी को खेलने को कोई टॉपिक तो मिला, कम से कम मैं किसी को हंसाने के काम आ रहा हूँ, कम से कम रुला तो नहीं रहा, उसकी बददुआ तो नहीं ले रहा, उसका खून ही बढ़ा रहा हूं ना हंसा करके। तो वो तो परमात्मा जानते हैं, अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरे भोलेनाथ उसकी मेरे को सजा देंगे, क्योंकि भगवान से कभी कुछ छुपता नहीं है। इंसान अपने आप को कितना भी कलाकार मान ले, भगवान के जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो इतनी स्ट्रिक्ट है कि वहां पर आपकी भावना दिखती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जैसी जिसकी मन की भावना होगी भगवान उसको वो देंगे। जाकी रही कहते ना, जिसकी जैसी चाकरी प्रभु वैसा ही फल देंगे। भगवान वही आपको दे देंगे जिसके आप कैपेबल हो, जिसके आप लायक हो। तो अपने आप को कैसा बनाना है, इसी भाव को समझना है। और ये भाव जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये हर पल 24 घंटे आपके भीतर होगा। कितने चालाक लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, आपके भोलेपन का लाभ उठा के जाएंगे, मगर आपको फिर भी भोले ही बने रहना है। भोलों का ही रब होता है, भोलों का ही रब होता है। जो चालाक बनता है ना उसको मिलता कुछ नहीं। वो दुनिया में तो बहुत कुछ कमा जाएगा, बहुत कुछ कमा जाएगा, मगर जब लकड़ियों में जाएगा ना तो उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं होगी, ना उसके पास कोई भगवान का आशीर्वाद होगा, ना उसके पास कोई ब्लेसिंग होगी। उसके साथ जाएगी सिर्फ उसकी चालाकी, उसके साथ जाएंगे उसके षड्यंत्र, उसके झूठ, उसकी मक्कारी, यही उसके साथ जाएगा। और जो जितना प्योर हो जाएगा वो अपने साथ वही सत्य, वही ज्ञान, वही भक्ति परमात्मा के चरणों में लेके जाएगा, और उसका द्वार वहां पे उसके लिए पहले ही खुल जाएगा। आप ऐसा जीवन जियो, आप भगवान आपको पहले ही सब कुछ दे देंगे, बाद में आने का वक्त ही नहीं आएगा। ये जितने लोग आपको कुछ भी सिखाते रहते हैं, कैसे मतलब चालाकियां खेलो दुनिया के साथ, कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है तो आप उसके साथ ऐसा करो, कितनी माइंड गेम्स आपको सिखाने में लगे। अरे माफ करना तो कोई सिखाता ही नहीं। जितने देखो साइकोलॉजिकल लोग जो आजकल मैं देखता हूँ, ऐसी चीजें सिखा रहे हैं लोगों को कि रिश्तों में कैसे डील करें, कैसे टिट फॉर टैट करें, ना जाने कितनी कितनी चीजें बदला लेने के लिए ऐसे टेक्नोलॉजी वाली चीजें सिखा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, मगर समझना क्या है, अगर आपके मन में आपके रिश्तों के लिए अगर प्रेम है तो प्रेम करो, नफरत है तो कम से कम उनको माफ करके अपने अंदर के उस अंगारे को तुम्हें फेंकना होगा। नहीं तो नफरत तो बिल्कुल रखनी ही नहीं है किसी के लिए। नफरत तो एक ऐसा जहर है जो जीते जी तो आपको मारेगा ही, मरने के बाद भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। फिर जाकर के कोई सांप की योनि मिलेगी, फिर जाकर के कोई जहरीला जानवर ही बनने वाले हो,
क्योंकि वही है जो डसने वाला फिर सिस्टम तुम्हारा हो जाएगा बाद में। तो अभी से मन में ऐसा रखो भाई कि प्यारी सी लाइफ मिले, फिर आगे एक और अच्छा सुंदर जीवन मिले, इंजॉय वाला। ठीक है, तो वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस का मतलब क्या है, ये चैनल का नाम मैं तुम्हें बताता हूँ ना, कि ये चैनल है वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस बनाना है। मेरे साथ जितने लोग जुड़े, कम से कम उनके घर में तो इतनी खुशी होनी चाहिए। मेरे अपने घर के लोग भी मेरे से सहमत नहीं है, मैं तुम मेरे से कैसे सहमत हो जाओगे, क्योंकि मेरी बातें दूसरी दुनिया की हैं। मेरी बातें जल्दी से समझ में नहीं आएंगी किसी को, मेरे मरने के बाद समझेंगे मेरे घर वाले भी शायद। क्योंकि मैं कहता हूं कि एक क्षण भी अगर तुमने बिना प्यार के बिता दिया तो समझो कि 10 करोड़ का घाटा तो तुमने आज ही खा लिया। अगर आज तुमने अपने घर में कलेश कर दिया, अपने बच्चों से या अपनी पत्नी से या माता पिता से, तुम अगर अपने परिवार के किसी व्यक्ति से सहमत नहीं हो तो तुम्हारी अपनी गलती है। अपने आप को संभालना सीखो कि सामने वाले व्यक्ति के साथ अंडरस्टैंडिंग को कैसे डेवलप करना है, अपने रिश्तों में एक्सेप्टेंस कैसे लानी है कि सभी की निजता, उसके जीवन के जो वो करना चाहता है, उसकी स्वतंत्रता, उसकी फ्रीडम, उसको आपको कैसे स्वीकार करना है। नहीं करोगे तो दुखी तो तुम रहने वाले हो, और फिर तुम दूसरे पे हाथ भी उठा दोगे, झगड़े भी करोगे, लड़ाइयां भी करोगे, खुशी तो फिर भी नहीं आने वाली तुम्हारे अंदर। फिर अंत में क्या है, वही लकड़ियों वाली बात की लकड़ियों में फिर कुछ ना कुछ कर्म लेके ही जाने वाले हो, और फिर उस व्यक्ति को ढूंढते फिरोगे, क्या पता उसका मोक्ष हो जाए, और तुम उसको ढूंढते फिरोगे, और फिर ना जाने कहां जाके तुम्हारा वो क्रोध निकलेगा किसी के ऊपर, क्योंकि वो एंगर है, वो साथ चला जाएगा एंगर। ये इतनी बड़ी, जब हमारी आर्ट ऑफ डाइंग का शिविर चलता था, जब पास्ट लाइफ में बाबा जी हमें लेकर गए थे, तो उस वक्त हमने इस चीज को देखा था कि किस किस जन्म के लोग हमें दिखाई देते हैं, और वो इस जन्म में हमारे साथ होते हैं। बताओ, इस जन्म में वो हमारे साथ होते हैं, और जो कार्मिक रिलेशंस होते हैं ना, वो हमेशा दुख देते हैं। जो कार्मिक रिश्ते होते हैं वो हमेशा दुख देने वाले होते हैं, और जो कार्मिक रिश्ते होते हैं वो हमेशा सुख भी देते हैं, मगर वो सुख बहुत थोड़े से टाइम का होता है। जब वो दुख में बदल जाता है वो हमारा कार्मिक रिलेशन होता है। मगर जब हमारी उसी चीजों को, जब हमारे नए सुंदर रिश्ते हमारे बनते हैं, जब जिन लोगों का डाइवोर्स हो जाते हैं, कि सबसे बड़ा जो किसी के साथ आप अपराध करते हो ना, किसी लेडी से शादी करके, लड़की से, जब उसको आप तलाक दे देते हो, ये सबसे बड़ा अपराध है। किसी की पूरी जिंदगी भर के दुख लेना, किसी की बदुआएं लेना पूरी जिंदगी भर के लिए, ये सबसे बड़ा अपराध है। जो अपने पति पत्नी, अपने जो भी हमारे घर के रिश्ते होते हैं, ये आसानी से नहीं बनते, ये परमात्मा ने बनाए होते हैं। जब एक शादी करने के लिए एक लड़का ढूंढने जाते हो तो कितनी मेहनत करते हो, कितनी पूछताछ करते हो उसके बारे में, कितनी जानकारियां जुटाते हो, और फिर जरा सी बात के लिए झगड़े करते हो, अलग हो जाते हो, डिवोर्स ले लेते हो, फिर कोर्ट में 10-10 साल तुम्हारे केस चलते रहते हैं। क्या फायदा हुआ ऐसा रिश्ता बनाने का? अगर यही थोड़ी सी एक्सेप्टेंस ला करके उस रिश्ते को जीना शुरू करें प्यार से, प्रेम से, तो कितनी प्यारी बात है। और अगर मान लो नहीं भी बना, तो जो रिश्ते बने हैं अच्छे, कम से कम जो भगवान ने तुम्हारी झोली में डाले, कम से कम उनको तो संभालना सीखो। उनको भी तोड़ दिया तो सब कुछ तोड़ लोगे, तो फिर अंत में जाकर के फिर भिखारी की तरह, भिखमंगे की तरह जाके फिर हाथ में कटोरा लेके भगवान के खड़े होगे, फिर वही चीज दोबारा जीने के लिए फिर जन्म मांगोगे। यही होगा जब आप अपनी साधना करोगे, जब आउट ऑफ बॉडी की साधना करो, उसके अंदर तुम्हें पता चलेगा क्या भटकन है आगे जाकर के। आगे यूं नहीं है कि द्वार खुला हुआ मिल जाएगा। ये जब तक यहाँ का कर्मिक अकाउंट क्लियर नहीं होगा, आउट ऑफ बॉडी जाकर भी मोक्ष नहीं होता। बॉडी से बाहर जाकर के भटकते ही रहोगे बस ब्रह्मांड में गोल गोल, कुछ मिलेगा नहीं। वहां से फिर तुम्हें यही संदेश दिया जाएगा कि जाओ और अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करो। फिर आती है श्री विद्या साधना। मैंने 10 साल ओशो की साधना करी। ओशो की साधना करते करते जब मैं आउट ऑफ बॉडी जाता था, मुझे आगे कोई मार्ग नहीं मिलता था। मैं आपको आज बड़े अपने साधना के गहरे सीक्रेट बता रहा हूं। मैं आउट ऑफ बॉडी चला जाता था घंटों, रात रात भर में आउट ऑफ बॉडी चला जाता था, 3-3, 4-4 घंटे, पर मुझे आगे का कुछ नहीं मिलता था। और मुझे जो भी गुरु मिलता था, मैं उससे सीधा एक ही क्वेश्चन करता था कि गुरुदेव मेरे को आप बताओ, शायद आपके पास कोई रास्ता होगा। मैं जाता हूँ, अपने शरीर से बाहर जाता हूँ, बस घूम घूम के वापस आ जाता हूँ, कुछ मिलता नहीं। रोज यही हो रहा है, रोज जाता हूँ, रोज आ जाता हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा आगे। कहाँ जाना है? ना मेरा वो सिल्वर कॉर्ड टूटती कि मैं इसको तोड़ के देख लूं कि आगे क्या होने वाला है। तो फिर एक दिन बाबा जी का मेरे को सत्संग मिला, तो मैंने उसको जब सुना, तो यही कार्मिक जो मैं आपको फैक्टर बता रहा हूँ, पूरा डिस्कोर्स इसी के ऊपर था।
फिर मैंने दोबारा से श्री विद्या साधना प्रारंभ करी। 7-8 साल श्री विद्या को छोड़ने के बाद फिर दोबारा मैंने श्री विद्या साधना प्रारंभ करी, और तब जाकर के मेरे जीवन में वो सब घटनाएं घट गई, वो सब मुझे मिला जो मैं पाना चाहता था। वो सारी खुशियां मेरे जीवन में आई जो मैं पाना चाहता था, और वो आध्यात्मिक रहस्य भी खुला जो मैं पाना चाहता था। मानोगे आप, 7 साल जिस साधना को मैंने इसलिए छोड़ दिया था, मुझे लगता था शायद ये कोई तांत्रिक साधना है। मैं भी तुम्हारी तरह ही भटका हुआ था, मेरे को भी बहुत खोज इसमें करनी पड़ी। अब मैं किसी ओशो सन्यासी से जब मैं इसके बारे में बात करता था ना, तो वो अपने ही उस मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताते थे। मगर मैंने कहा कि तुम्हें प्राप्ति हो गई क्या? कह रहा नहीं, बस हम तो ध्यान कर रहे हैं। बस ध्यान में बस माइंड के रिलैक्सेशन को ही वो लोग ध्यान समझते हैं। जो परमात्मा की प्राप्ति है वो कुछ बहुत अलग चीज है, वो कुछ बहुत बड़ी चीज है। जो साक्षात्कार है इट्स समथिंग वेरी बिग। वो बड़े बड़े जो आज की डेट में गुरु हैं उनको भी नहीं पता कि एक्चुअल में वो लगता है हमें कि हमें मोक्ष हो चुका है, हमें अंदर से फील होता है। मुझे 4-5 साल तो ऐसा ही फील होता रहा था कि सच में मेरा मोक्ष हो चुका है, पर हुआ नहीं था। पता ही नहीं था कि मतलब वो जो पूर्ण विराम है वो आया या नहीं आया। जहां पर पूरा ब्रह्मांड जब हमें एक फील होता है, जब होल कॉन्शियसनेस, पूरे यूनिवर्स की जो अस्तित्व की एनर्जी जब एक फील होती है, उस जगह पे हम प्रेजेंट होते हैं। आपको ये सिखाया जाता है कि मिट जाओ, मिट कर वहां जाना होता है, वहां पहुंचना होता है। अब ये जो चीज है, बातें करने में तो बड़ी सरलता से लग रही है आपको, मगर जब इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करोगे, वो स्टेट जब एग्जैक्टली आपकी जिंदगी में आ जाएगी, उससे पहले मेरी ये सारी बातें आपको सिर्फ बकवास लगने वाली हैं, सिर्फ सिर के ऊपर से जाने वाली, कुछ भी नहीं होगा। करते रहो जितनी मर्जी सारी। तो आज मैं थोड़ा सा डांट भी रहा हूं आपको, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये समय बहुत कम है और यही जीवन है मनुष्य का। इसी जीवन में जो पाना है वो पालो, बाद में फिर यही सब मंदिरों में आरतियां और घंटियां बजाते रहोगे, प्राप्ति कुछ नहीं होने वाली। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।